Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, हमारा एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि रिमशा जो होती है वो ज़ोर से हक कर लेती है और बोलती है यार तुम लोग सच में मेरी जान हो, लेकिन तुम लोगों ने तो आज मेरी जान निकाली। तो आलिया और अमाया हंसती हैं और फिर वो कहते हैं कि हम तो शुरू से ही चाहते थे कि तुम मामू के साथ सेट हो जाओ। तो उसके बाद ये लोग हंसने लग जाते हैं और फिर मामू को भी हक कर लेते हैं। और फिर आलिया और अमाया जो होती है वो मामू को बोलते हैं कि हाँ जी मामू, अब कब हम आपका बैंड बजाएं। तो मामू ऐसे देखते थे, कहते हैं हाँ आई मीन आपकी शादी का बैंड बजाएं। तो उसके बाद ये लोग मिलके हंसते हैं और काफ़ी बातें वगैरह करते हैं। तो काफ़ी देर गुजर जाती है तो आलिया के मामू बोलते हैं कि एक सेकेंड, ये तो तुम लोग के कॉलेज जाने का टाइम था ना, तो तुम दोनों कॉलेज के टाइम पे यहाँ क्या कर रहे थे? तुम लोग आज कॉलेज नहीं गए थे क्या? तो आलिया और माया बहुत परेशान हो जाते हैं एक दूसरे को देखते हैं। तो आलिया बोलते हैं नहीं 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 मामू, आपको किसने बोला हम कॉलेज नहीं गए थे? हम तो गए थे ना कॉलेज, है ना माया, हम कॉलेज गए थे ना। तो माया बोलती है हाँ 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 हम गए थे कॉलेज। तो उसके मामू कहते अच्छा कॉलेज गए थे, तो फिर यहाँ पे कैसे? तो आलिया बोलती है वो तो कॉल आया था ना, आंटी आंटी ने कॉल किया था। वो एक सेकेंड रिमशा, तुम सारा रात घर नहीं गई थी? तुमने हमें बोला था तुम घर जा रहे हो, घर नहीं गई थी तो तुम कहाँ थी? तुम सारी रात क्या मामू के साथ यहाँ पे एक ही घर में? हाँ। तो रिमशा तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तो कहती नहीं 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 मैं यहाँ पे नहीं थी। तो कहती अच्छा तो फिर कहाँ थी तुम? तो फिर मामू की तरफ देखते रहे बोलती मामू बताएं कहाँ थी ये सारी रात, और अभी आपके साथ क्या कर रही है? तो उसके मामू को भी कुछ समझ नहीं आता। तो उसके मामू ऐसे नज़रें नीचे कर लेते हैं और रिमशा भी इतनी घबराई खड़ी होती है। तो आलिया रिमशा की तरफ देखते देखते ओहो अच्छा यहाँ तक बात बढ़ गई। यहाँ सारी रात एक घर में, वो क्या सॉन्ग था, मैं वो गाना क्या था, क्या था हाँ, हम दोनों एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हाय हाय मज़ा आ जाए। क्या वही सब हुआ था क्या? ऐसे छेड़ रही होती है। तो रिमशा ऐसे ऐसे दिक्कत देती है, कहते बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है ना, हमने बस बातें की थी। तो आलिया कहती अच्छा हो ही नहीं सकता। हमारे तुम बताओ, हम दोनों सारी रात एक रूम में हो और सिर्फ बातें करें, ऐसा हो सकता है? आई मीन कुछ और समझ रहे हो ना रिमशा क्या कह रही हूँ मैं? तो रिमशा कहती तुम दोनों बकवास मत करो ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है, हमने सिर्फ बातें की हैं। तो उसके मामू कहते क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तो रिमशा कहती हाँ बताओ अपने मामू को। मैं बताऊँ क्या पूछ रही थी तुम मुझसे? तो लगती नहीं नहीं मामू, मैं तो ये पूछ रही थी कि कब कब से ये आपसे प्यार करी। हाँ मैंने और कुछ पूछा, मैं तो ये पूछ रही थी ना। तो रिमशा फिर हंसने लग जाती, कहती अच्छा मेरे सामने बड़ी शेरनी बनती है, हाँ मामू के सामने बोलती बंद हो जाती है तुम्हारी। तो आलिया हंसती है और अमाया जो होती है वो भी फिर हंसने लग जाती है और रिमशा की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा चलो यही बता दो कहाँ तक तुम लोगों का प्यार पहुँचा है? आई मीन किसी विसी तो हुई होगी ना? तो जगदी इच्छी कुछ नहीं हुआ ठीक है ना, चुप हो जाओ तुम, बहुत गंदा दिमाग है तुम लोग का, ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है, हमारा प्योर लव है। तो माया और आलिया इतना ज़्यादा हंसती हैं, कहती अच्छा तुम्हारा प्योर लव है, तो हम दोनों के प्यार में क्या कोई मिलावट है? तो ये लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और कामे जो होता है बेचारा साइड पे खड़ा होकर इनकी बस हंसी ही सुन रहा होता है। तो कहते हैं मुझे भी कुछ बता दो क्यों हंस रहे हो, मैं भी हंस लूँगा। तो रिमशा कहती ताले कहती क्या हुआ? रिमशा कहती बहुत भूख लग रही है। तो ये लोग फिर सब हंसने लग जाते हैं। तो माया आलिया कहती हमें भी बहुत भूख लगी है। तो उसके मामू कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बैठो बातें करो, मैं कुछ बाहर से लेके आता हूँ। तो ऐसे बोल के वो बाहर चल जाते हैं और उनकी जाने की देर होती है। माया और आलिया इतना तंग करते हैं रिमशा को। माया एक साइड पे बैठ जाती है तो दूसरी साइड पे आलिया आके बैठ जाती है और रिमशा को दोनों हाथ पकड़ लेते, कहते अच्छा सच से बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या 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 तुम दोनों ने सारा, हमें सब कुछ जानना है। तो शक्ति जी गंदी लड़कियाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है ना, बोलो ना अब कुछ क्वेश्चन नहीं करना ठीक है। तो आलिया थी अच्छा हमारी बारी, अपनी बारी छी और हमारी बारी क्या, बताओ ना, मैं तो बेस्टी हूँ ना, बेस्टी से क्या छुपाया जाता है, अब तुम भी हमें फुल डिटेल में बताओगे सब कुछ जो भी हुआ। रिमशा कहती अच्छा सबको जाना है, पहले ये बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था कल रात? वो कहती हाँ हमारे बीच तो वही हुआ ना जो कपल्स के बीच में होता है, अब तुम बताओ। वो कहती अच्छा मेरी बारे में फुल डिटेल में, अपनी बारे में कपल्स का लफ्ज़ बोल के ख़त्म, नहीं मुझे भी फुल डिटेल जाननी है। तो आलिया कहती अच्छा हम लाइव तुम्हें करके दिखाएं? तो हमारे ऐसे देख रही होती है आलिया को कि क्या बकवास कर रही है। तो रिमशा कहती छी तो हो जाओ यहाँ से, बहुत गंदी हो तुम दोनों। तो हमारे आलिया हंसने लग जाते, तो आलिया कहती यार मजाक कर रही थी तो मैं ना, अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, सच से बताओ, मुझे कुछ मत छुपाना, मुझे पहले इतना गुस्सा है, तुमने मुझे इतना कुछ छुपाया, अब मज़ीद कुछ नहीं छुपाओगी, तो मुझे सच से बताओगी हुआ क्या है?
तो कहती यार कुछ नहीं हुआ यार, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और तुम्हारे मामू ने अचानक से आके मुझे सरप्राइज़ किया, बिल्कुल हीरो वाली एंट्री थी यार। मेरी कैब के सामने आके गाड़ी रुकी, पहले तो मैं डर गई थी सच में। इतना हम जब गाड़ी से बाहर निकले ना, तुम्हारे मामू जब मेरी उस पर नज़र पड़ी, हाँ इतना हैंडसम लग रहा था यार, क्या बताऊँ। तो आलिया कहती हाँ मामू किसका है तो मुझे कहते हो हेलो बस यहीं पे बैठो तुम। तो उसके बाद ऐसे ही हंसी मजाक करने लग जाते हैं। तो मुझे सब कुछ बता रही होती है कि किस तरह हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं यार तुम्हें बताना था बट शर्म आती, मुझे पता था तुम्हें पता चल जाए तुम मुझे ऐसे तंग करोगी। तो आलिया कहती हाँ ऑफ कोर्स मेरा तंग करना बनता है यार, मेरा राइट है, तुम भी तो मुझे तंग करती थी तो उसके बाद ये लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद काम ही आ जाता है। वो काफ़ी सारा खाना लेके आता है। तो आलिया जो होती है अपने मम्मी के हाथ से खाना लेती है और कहती है मैं निकाल के आती हूँ ना, प्लेट्स में डाल के आती हूँ। तो रिमशा जो होती है वो कहती मैं भी आती हूँ। तो अमाया उसका हाथ पकड़ती है और समय पे बिठा देती है, कहती नहीं तुम बैठो यहाँ पे, कि काफ़ी करीब होकर कहती तुम्हारे तो सैया जी आए हैं मस्ती करो अपने सैया जी के साथ, हम हैं ना, हम काम करेंगे। तो ऐसे बोल के वो भी किचन में चली जाती है। तो रिमशा इतना शर्मा रही होती है, तभी कामी उसके पास आके बैठ जाता है और कहते कि क्या क्या गई है ये। तो कहती यार कुछ नहीं बोला। तो मतलब बहुत शर्मा के बोल रही होती है। तो कामी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि अब बताओ करोगी मुझसे शादी। रिमशा कहती है ऑफ कोर्स मुझे तुमसे शादी करनी है यार, ये कोई पूछने वाली बात है। तो वो कामी ऐसे उसके बिल्कुल मतलब पाँव में आके बैठ जाता है और बोलता है कि ठीक है मुझे भी तुमसे शादी करनी है, लेकिन एक शर्त पे। रिमशा कहती क्या। हम कहते पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो। रिमशा कहती फिर से बकवास मत करो तुम, क्या यार स्टडी हो जाएगी, स्टडी कौन सी भागी जा रही है, कौन सा मैंने उसको बीच में छोड़ दिया ना, ये कौन से तुम मेरे जालिम हस्बैंड होगे जो मुझे स्टडी नहीं करने दोगे। तुम जालिम हस्बैंड बन के तो दिखाओ, तुम्हारा मुँह ना तोड़ दूँ। बस मुझे पहले शादी करनी है और उसके बाद स्टडी करनी है। तो कामी कहता है यार तुम बात को समझ क्यों नहीं रही, देखो हम दोनों की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी शादी से, बिकॉज हम दोनों मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है कोई मसला नहीं है यार। मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूँगा, अपने जब पेरेंट्स को लेकर जाऊँगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो। हाँ अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है यार, शादी के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज करोगी। फर्स्टली अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद जैसे तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होगी हम लोग शादी करेंगे। जिस दिन तुम अपना लास्ट पेपर देख के आओगी उसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो रमशा कहती यार ये कैसी शर्त हुई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई और शादी एक सेकंड, अभी तुमने बोला कि हम दोनों मतलब मुस्लिम्स हैं तो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर मैं इंडियन होती तो कुछ प्रॉब्लम होता। तो कामी कहते हैं पता नहीं, हाँ शायद प्रॉब्लम होती है यार फैमिलीज़ में। तो रिमशा के दिमाग में फ़ौरन आता है माया और आलिया, ये तो एक मुस्लिम एक इंडियन, ऊपर से दोनों गर्ल्स, बट उसने तो इन दोनों के केसेस में कुछ नहीं सुना फैमिली प्रॉब्लम। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है तुम्हारी मेंटालिटी इतनी ख़राब होगी मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे यही पता कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे अभी के अभी शादी करनी है तो कभी कहते क्या बच्चों वाली बात कर रही हो, हाँ इतनी समझदार हो गई, इतना बचपना। बेबी रिलैक्स, ऑफ कोर्स हम शादी करेंगे। अच्छा ठीक है 2 साल बाद शादी करेंगे, ठीक है। तो रिमशा ऐसे खड़े होकर चिल्लाते कहती 2 साल बाद क्यों, मुझे अभी शादी करनी है, तुम तो अभी शादी करनी है। तो कामे भी खड़ा होता है और चिल्लाता है कहती क्या बच्चों वाली बात करी हो, क्या मतलब अभी शादी करते हैं, छोटी बच्ची हो तुम समझ नहीं आ रहा, कब से तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी डिग्री कंप्लीट करो। चलो डिग्री नहीं तो एटलीस्ट 2 साल के बाद कर लेंगे, जब तक तुम्हारी थोड़ी तुम मैच्योर तो हो जाओगी। तो रिमशा कहती तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची हूँ, हाँ बच्ची हूँ मैं, क्या समझ रखा है यार तुमने, तुम मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास ही नहीं है तुमको, तुम तो वैसे लड़ाई करी होती है। तो रिमशा और की आवाज़ सुन के माया और आलिया जो होते हैं अंदर से भाग के बाहर आते हैं, देखते हैं कि रिमशा और उसका मतलब कामी जो होता है वो लड़ाई कर रहे हैं। तो आलिया माया एक दूसरे को देखते हो कहते क्या अभी से इनकी लड़ाई शुरू। तो वो दोनों भाग के आते हैं, इनके बीच में आके खड़े हो जाते हैं और आलिया जो होती है वो अपने मामू को समझा रही होती है और माया जो है रिमशा को समझा रही होती है, बोल रही होती है कि आप दोनों लड़की हो रहे हो। तो रिमशा कहती है यार इन दोनों को देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ तो फ़ौरन शादी होती है ना, तुम दोनों प्यार था तुम लोगों ने शादी कर ली, मेरा प्यार है मैं चाहती हूँ मुझे अपने प्यार के साथ शादी करनी है, उसके साथ रहना, बट इसको तुमसे शादी नहीं करनी, पहले स्टडी करो डिग्री लो। यार क्या मजाक चल रखा है, क्या शादी के लिए ज़रूरी है डिग्री, हद है यार। मतलब जॉब भी कहीं लेने जाओ ना वहाँ पे भी ये नहीं होता, हद है यार, क्या मजाक बना के रखा है। तो कामी जो होता है वो सारी रिमशा की बातें सुनता और कहता है कि एक सेकेंड
चुप, अभी तुमने बोला तुम लोगों ने प्यार किया, शादी किया, इसका क्या मतलब था? किसने प्यार किया और किसने शादी की? तो रिमशा ऐसे एकदम से चुप, और माया और आलिया भी ऐसे एकदम से परेशान कि क्या हो गया। तो रिमशा कहती क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कामे कहते तुमने अभी बोला और मैंने सुना, तुमने अभी बोला तुम लोगों ने प्यार किया, तुम लोगों ने शादी की, क्या था, किसने प्यार किया और किसने शादी की, किसकी बात करी थी तुम? तो रिमशा कहती हाँ, मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स की बात करी थी, उन्होंने प्यार किया और उन्होंने शादी कर ली, ये नहीं सोचा कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। तो काम कहते अच्छा, कोई और तो जाके दरिया में छलांग लगा दे, तुम भी जाके लगा दोगी कि उन्होंने लगा दी, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? यार वो लोग पागल होंगे, समझदार नहीं होंगे, इसलिए कर ली। मैं समझदार हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी मैं चोर हो जाओ, तभी हम शादी करेंगे। बट तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ नहीं आती। आलिया तुम ही इसे समझाओ, थोड़ी बड़ी तो हो जाए, इसका बचपना देखा है तुमने, अभी इसको शादी करनी है, गुड्डा गुड्डी का खेल चल रहा है क्या यहाँ पे? तो आलिया कहती रिमशा एक चुप हो जाओ यार, मामू ठीक कह रहे हैं। तो रिमशा ऐसे उसकी तरफ देखी, कहती क्या मतलब मामू ठीक कह रहे हैं, अब तुम अपने मामू की साइड लोगी? मुझे पता था तुम्हें मेरे और मामू में से किसी की साइड लेने होगी ना, तुम हमेशा अपने मामू की लोगी। हाँ और क्यों नहीं लोगी, वो तो तुम्हारा मामू है, मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ, सिर्फ दोस्त ही तो हूँ। ठीक है जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो ऐसे गुस्से में बोल के चली जाती है। और काम में जो होता है वो भी पीछे से गुस्से से चीख रहे होते हैं, हाँ ठीक है जाओ जाओ, मुझे पता है तुम थोड़ी देर बाद खुद ही वापस आ जाओगी। तो ऐसे गुस्से में बैठ के बोलता है और सोफे पे भी बैठ जाता है। रिमशा जो होती है वो गुस्से से चली जाती है, और माया और आलिया एक दूसरे को देख के बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है। तो आलिया जो होती है अपने मामू के पास आके बैठते हो, कहती मामू ये आपने बिल्कुल उसके साथ सही नहीं किया, ये ज़्यादती थी। तो उसके मामू कहती क्या गलत किया मैंने? यार मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ, तुमने उसका बचपना देखा है, अभी वो खुद बच्ची है यार, शादी के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको कितना कुछ झेलना पड़ेगा, उसे समझ नहीं आता। जब दो लोग साथ में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहना पड़ता है, और अभी वो बच्ची ये सब चीज़ें हैंडल्स नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना? वो अपनी स्टडी को संभालेगी, घर को संभालेगी, मुझे संभालेगी, किस किस चीज़ को संभालेगी, ये चीज़ उसे समझ नहीं आ रही। तो लगी थी क्या यार मामू, आपने उससे शादी करनी है या उसको अपने घर में नौकरानी रखना है? हद है यार, क्या मतलब क्या क्या संभालेगी, घर में नौकर चाकर सब कुछ है, सब काम वही करेंगे। और वैसे भी आप लोग तो सेपरेट रहोगे ना, फैमिली में थोड़ी रहोगे। तो उसके मामू कहते हैं यही तो मसला है, हम सेपरेट रहेंगे। देखो मैं रहता हूँ यूएसए में, मैं यहाँ पे परमानेंट सेटल नहीं हो सकता, ये बात अभी तुम जानती हो, पता नहीं वो जानती है या नहीं समझती। मैं उसे काफ़ी बार समझा चुका हूँ बट वो नहीं समझती ये बात यार। मैं वहाँ रहता हूँ, अगर मैंने इससे यहाँ पे शादी कर ली तो मैं कितना अर्सा यहाँ पे इसके साथ रह पाऊँगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ 3 मंथ, उसके बाद मुझे वापस यूएसए जाना होगा, क्योंकि मेरी तो सब कुछ वहीं पे है, बिज़नेस मेरा पूरा वहीं पे है। ये यहाँ पे अकेली कैसे मैनेज करेगी? और ज़्यादा फिर हमारी लड़ाई होंगी, झगड़े होंगी, रोज़ की लड़ाई होगी, क्योंकि मैं इसको टाइम नहीं दे पाऊँगा, ये अकेले फील करेगी, बहुत रोएगी यार, डिप्रेस्ड हो जाएगी यार। इसको समझ क्यों नहीं आता? मैं इनसे ये सब चीज़ों से बचाने के लिए अभी कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे 2 साल का टाइम दे, मैं यहाँ पे परमानेंट हो सकूँ या वहाँ पे कुछ इंतज़ाम कर सकूँ कि शादी के बाद इसको वहाँ पे लेके जाऊँ। मुझे कुछ टाइम तो चाहिए। तो अली कहती हाँ मम्मी, ये जब चीज़ें आप मुझे इतने आराम से प्यार से समझा रहे हैं, यही सारी बातें आपको मुझे नहीं रिमशा को समझानी चाहिए थी, उस पर तो आपने इतना चिल्लाया। और पहली बात, जहाँ पे चिल्ला दो वहाँ पे रिश्ता ख़राब हो जाता है। आप जितने प्यार से मुझे समझा रहे हो, इतने प्यार से अगर आप उसको समझा देते तो वो ऑफकोर्स मानते। एंड हाँ वो अकेली गई है, प्लीज़ उसके पीछे जाए, उसको कुछ हो ना जाए। तो उसके मामू कहते हैं वो कहीं नहीं गई, दरवाजे के बाहर ही खड़ी है, खुद ही अंदर आ जाएगी। तो आलिया कहती है आपकी सोच है, मुझे पता है वो कैसी है, नहीं आएगी, जाएँ आप। उसके मामू कहते सच्ची चली गई? तो आलिया कहती क्या यार मामू, इतना नहीं जानते आप उसको? ऑफकोर्स चली गई है वो यार, जाएँ उसको मनाएं। तो उसके मामू फ़ौरन से फिर पीछे भागते हैं, और आलिया जो होती है सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती यार क्या होगा इन दोनों का, मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी इन दोनों को साथ देख के, और अभी से इनकी लड़ाई, हद है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अमाया जो होती है वैसे आलिया का हाथ पकड़ के बैठे होते हैं, कहते रिलैक्स हो जाओ, जहाँ प्यार होता है वहाँ तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लड़ाई ना हो तो प्यार का मज़ा ही कहाँ है? तो आलिया कहती है हाँ मेरी जान, लड़ाई होती है, बट इनकी लड़ाई देखी तुमने, अभी से ये एक दूसरे पे चिल्लाते तो आगे क्या होगा? यार एक इंसान गुस्सा करे तो अगले बंदे को शांत रहना चाहिए ना, एटलीस्ट तब तक जब तक अगले बंदे का गुस्सा शांत ना हो जाए। हद है। ठीक है रिमशा ने गुस्सा किया तो मामू को थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए था, बट नहीं, उन्होंने तो अपना वालिया में ऊपर कर लिया। क्या होगा यार इन दोनों का? तो वो आलिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब हेडेक हो जाता है ये सब सोच सोच के। तो अमाया जो होती है कहती है अच्छा ठीक है मेरी जान, तुम तो शांत हो जाओ, तुम्हारा हेडेक मुझे पता है हो रहा है, इसलिए तुम सर को ऐसे ऐसे कर रही हो ना, मुझे सब पता चल जाता है, ठीक है, नौटंकी मत करो, रिलैक्स हो जाओ। चाय पियोगी? तो कहती यार पहले कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है, बुरा हाल हो रहा है। तो कहती अच्छा मेरी जान, मैं अभी खाना लेके आती हूँ।
तो वो जाने लगती है तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि यार तुम्हें क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा। तो वो अमाया बड़े प्यार से उसकी तरफ देखती है, उसके बाल साइड पे करती है, उसके माथे पे प्यारी सी करके प्यारी सी क्यूट सी पप्पी देती है और बोलती है कि हम दोनों के बीच में कितनी लड़ाई होती है, हाँ होती है ना, बट कब तक चलती है, एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर 3 आवर इनफ। उसके बाद हम दोनों ठीक हो जाते हैं, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। हाँ यार, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है, हम भी लड़ाई करते हैं, बट हमें पता है हम दोनों को बहुत तकलीफ़ होती है जब भी हमारी लड़ाई होती है। तुम्हें भी होती है, मुझे भी होती है। कभी मैं तुम्हारे बारे में सोच के पहल कर देती हूँ सॉरी की कि तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी या तुम वरीड होगी मुझे लेके, कभी तुम कर लेते हो। ऐसे हर रिश्ते में होता है, इन दोनों का भी यही होगा। थोड़ी देर बाद खुद ही जब एहसास होगा कि एक दूसरे को कितना हर्ट किया, खुद ही एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे और फिर वही आई लव यू जानू, आई लव यू, आई मिस यू जानू, यही होगा। तो आलिया फिर हंसने लग जाती है, कहती अच्छा मेरी जान तो बड़ी समझदार है। हाँ तो मैं कहती हाँ बहुत समझदार हूँ, तुमने तो समझदार बनाया है। तो इसके बाद ये लोग स्माइल करते हैं। तो आलिया फिर उठती है, कहती ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, इकट्ठे मिलके वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वहीं पे किचन में टेबल लगी होती है, बड़ा प्यारा सा अरेंजमेंट करके बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। आलिया जो होती है अभी भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है, पता नहीं मामू उसको मना पाए होंगे या नहीं। तो अमाया समझ जाती है इसकी परेशानी, तो उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किसी करती है और बोलती है अच्छा सुनो सुनो ना। तो अरे बोलती है हाँ मेरी जान बोलो ना क्या हुआ। तो कहती यार मैं सोच रही थी कि जैसे हम लोगों ने शादी की इन्हें भी कर लेनी चाहिए, वैसे रिमशा सही है। हालिया कहती हाँ आई नो रिमशा सही है बट मामू भी सही है। मैं कहती अच्छा जी वो कैसे। तो कहती यार मामू सिर्फ रिमशा के बारे में तो सोच रहे हैं, उन्हें पता है वो यहाँ पे परमानेंट अभी सेटल नहीं हो सकते, तो शादी कर ली तो क्या होगा, वो तो वापस यूएसए चले जाएंगे, तो ये अकेली रहेगी क्या। मामू इसीलिए कुछ टाइम मांग रहे हैं। हाँ मामू की बात सही है बट उनका तरीका बहुत गलत था, उन्हें चिल्लाना नहीं चाहिए था आई नो, और मैंने उन्हें समझाया शायद अब सब ठीक हो जाए। तो वाली कहती मामू को ना ये नहीं पता कि यार प्यार से ना इंसान गलत बात भी मनवा लेता है, और वो तो सही बात भी नहीं मनवा पाई, हद है वैसे, इतने भोले कैसे हैं वो। तो हमारे आलिया के हाथ पे किस करती है, बोलती अच्छा जी वैसे तुम्हारे मामू को ना तुमसे क्लासेस लेनी चाहिए, तुम्हें तो बड़ा पता है ना हाँ कैसे रूठो इंसानों को बनाया जाता है, किस तरह से प्यार प्यार से मक्खन लगाए जाते हैं। मुझे तो लगता है शायद तुमने PhD कर रखी है, तुम्हें ना लव गुरु बन जाना चाहिए। तो अमाया स्माइल करती है ये बोल के, तो आलिया कहती अच्छा लव गुरु, हाँ लव गुरु बन जाना चाहिए। वैसे मैंने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है बट एक्सपीरियंस ऐसा है जैसे हज़ारों से कर चुकी हूँ। तो मैं कहती ओ हेलो हज़ारों से नहीं सिर्फ एक से, और एक से ही करोगी, किसी और के बारे में सोचा ना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे अच्छे से, वो भी हम। तो माया हंसती है क्या लिया कहती हाँ मेरी जान मुझे पता है मुंह तोड़ देगी, अभी अपने हाथ से कुछ खिला दो बहुत भूख लग रही है। तो उसके बाद माया जो होती है फिर अपने हाथ से आलिया को बड़ा प्यार प्यार से खाना खिलाती है, और आलिया बड़े प्यार से खा रही होती है, और जब माया उसको खिला रही होती है तो आलिया उसके हाथ पे ना बाइट कर देती है। तो मैं कहती ओए जालिम यार क्या कर दिया, उई इतने ज़ोर से क्यों बाइट किया यार मेरी फिंगर गई। तो मैं कहती ओ नौटंकी इधर आओ अभी ठीक करती हूँ। अब मैं कहती नहीं मुझे पता है तुम फिर से बाइट करोगे, मुझे नहीं अपनी फिंगर इधर लानी, छोड़ो मेरा हाथ। तो कहते अच्छा बाइट करेंगे, हाँ चलो करते हैं बाइट, कैसे करते हैं ठीक इधर आओ ना बाइट करके दिखाऊँ कैसे करते हैं। वो बाइट थोड़ी था, वो तो प्यार से क्या था, असली बाइट अब करूँगी। तो मैं खड़ी हो जाती, कहती नहीं 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 जालिम इतनी ज़ोर से तुमने पहले बाइट की, प्यार से था पता नहीं फिर नहीं 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 बाबा ना 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 मुझे नहीं बाइट करवानी। तो मैं खड़ी हो जाती है, तो आलिया भी फिर खड़ी हो जाती है। तो माया ऐसे भागने लग जाती है, कहती मेरे पास मत आना। आलिया कहती अच्छा दूर जाना है मुझे, हाँ दूर जाके दिखाओ बुझ के दिखाओ मुझसे। तो उसे भागती है और फिर उसको पकड़ लेती है, उसके कमर में हाथ डालती है ज़ोर से, और उसके इतने ज़्यादा करीब आ जाती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के हाय माया भी फिर उसकी आंखों में देखती है, और बाल साइड पे करते हैं, और उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज आ रही होती है उसके लिप किस करने के लिए ना बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है। और माया जो होती है वो भी आंखें बंद कर लेती है, तभी आलिया जो होती है उसकी फिंगर पे बाइट कर लेती है। तो माया आँख खोलती है और चिल्लाती है फिर से बाइट कर लिया क्या यार बाइट, तुम तो किस करने वाली थी ना। तो आलिया थी ओह अच्छा इतनी गलत फहमी थी, हाँ किस करने वाली थी तुम्हें, मैं तो बाइट करने आई थी, कर लिया अब तो मैं जा रही हूँ।
तो ऐसे बोल के वापस आके टेबल पे बैठ जाती है। तो माया कहती तुम्हारी तो अभी बताती हूँ तुम्हें। तो ऐसे बोल के उसके पास आती है और उसके पीछे आके चेयर पे खड़ी हो जाती है और उसके गले में ऐसे दोनों हाथ डालती है बड़े प्यार से, और आलिया ऐसे सर ऊपर करती है तो उसके माथे पे किस कर दिया और उसकी नेक पे ऐसे हाथ फेरे होते और हाथ फेरते फेरते ऐसे ज़ोर से चुंटी काट लेती है। तो आलिया कहती मार डाला यार, क्या कर दिया, उफ, क्या यार तुम भी। तो मैं कहती अच्छा अब आ, और यहाँ जो तुमने मेरे साथ क्या वो तुमने तो बाइट किया था ना, मैंने करा कोई बाइट तुम्हें। तो उसके बाद ये दोनों आपस में ऐसे हल्का सा झगड़ा करने लग जाते हैं। तो आलिया जो होती है उसको ऐसे कमर से जोर से पकड़ती कहती अच्छा अब मैं तुम्हें बताती हूँ हाँ कैसे पतला लिया जाता है। तो ऐसे बोल के उसकी इतना ज़्यादा क्लोज आ रही होती है और उसको दीवार के साथ लगा के उसके हाथ ऊपर करके उसको उसके लिप्स पे किस के लेती है और फिर लिप्स पे बाइट करने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। तो माया जो होती है करी होती है यार मत करो। तो आलिया और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रही होती है साथ साथ किस करते टाइम। तो फिर जो होता है कामी और रिमशा हाथों में हाथ डाल के दरवाज़ा खोलते अंदर आ जाते हैं और इन्हें आवाज़ आती है कि बोल दोनों आओगे तो दोनों ऐसे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और माया की तो लिप्स से साफ पता चलता है कि उसने किस किया, क्योंकि फ़ौरन से रिमशा जो होती है किचन में आ जाते हैं ढूंढते हुए और वो देख लेती है इन दोनों की हालत, वो समझ आती है कि इन दोनों ने अभी क्या किया। तो वो जल्दी से आके रिमशा माया कहती है क्या बदतमीज़ी चढ़ी थी यार, क्या कर रही थी तुम दोनों, जल्दी से अपना होलिया सुधारो यार, प्लीज़ प्लीज़ कामी देख लेगा, प्लीज़ जल्दी से सेट करो एक दूसरे को। तो ये दोनों फ़ौरन से ऐसे अपने अपने लिप्स और बाल वगैरह सब सेट करने लग जाते हैं। तभी कामी जो होता है वो भी किचन में आ जाता है और कहते हैं क्या तुम लोगों ने हमारे बगैर खाना शुरू भी कर दिया। तो ये दोनों ने दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं कामी को देखकर, फ़ौरन से जल्दी जल्दी खुद को सेट करने लग जाते हैं। तो कामी कहते हैं तुम दोनों को क्या हो गया, मुझे देख के मुँह क्यों फेर लिया, क्या मैं इतना बुरा दिख रहा हूँ। तो रिमशा जो होती है हंसने लग जाती है और माया लिया खुद को जल्दी जल्दी सेट करके और फिर वापस टर्न करते हैं। कहते हैं नहीं नहीं मामू आप आ गए, रिमशा मान गई तुम। तो कहती हाँ मुझे पता है मेरी गलती थी। तो आलिया कहती क्या यार इतनी जल्दी मानने की क्या जरूरत थी, सारा मूड ख़राब कर दिया। तो कामी कहते क्या, तो रिमशा तो समझ आती है हंसने लग जाती है। तो आलिया कहती कुछ नहीं मेरा मतलब हाँ सारी रिमशा की गलती है, कुछ सोचती समझती है नहीं, मुफ्त में लड़ाई कर लेती है, चलो आप बैठ के खाते हैं, हमने भी सही से नहीं खाया ना। तो ये लोग फिर इकट्ठे बैठ के खाने लग जाते हैं। तो मज़े का सीन होता है, कामी के साथ आलिया बैठी होती है और रिमशा और अमाया दूसरी चेयर्स पे बैठे होते हैं ऐसे एक दूसरे के आमने सामने। तो कामी जो होता है वो लोग खा रहे होते हैं और कामी जो होता है देख रहा होता है रिमशा की तरफ और नीचे से टेबल के नीचे से मतलब उसको ऐसे पाँव मारने की कोशिश कर रहा होता है। और आलिया जो होती है वो भी अमाया के साथ यही कुछ कर रही होती है, बट इनको ना थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाती है। आलिया जो होती है वो रिमशा को टांग पे ऐसे कर रही होती है और जो कामी होता है वो अमाया पे कर रहा होता है। अमाया जो होती है उसको तो मतलब कुछ फील हो जाता है कि कुछ चेंज पाऊँगा ना, तो वो नीचे देखती है तो कामी कर रहा होता है तो वो हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। तो कामी कहते हैं क्या हुआ, तो रिमशा उसको कुछ बताती कहती नहीं कुछ नहीं, बट रिमशा समझ आती है क्योंकि उसको माया सब बता देती है। तो वो जो होती है उसको कहते हैं कि अपना पाँव तुम साइड पे कर लो और फिर उसकी जगह पे अपना पाँव कर लेती है। और फिर कामी जो होता है बड़े प्यार से नीचे से टेबल के नीचे से उसकी टांगों को ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो ये लोग मतलब काफ़ी हंस रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, सबकी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही होती। जैसे लोग खा के उठते हैं तो माया जो होती है वो आलिया को सब बताती है कि तुम्हारा मामू ऐसे रिमशा को करने के बजाय मुझे कर रहा था। तो कहती क्या यार मामू भी गधे कहीं के। तो कहती ओहे मामू है तुम्हारा, कहती हाँ पता है मामू है, गधा मामू, अपनी गर्लफ्रेंड के पाँव में मैं जानता, गधा कहीं का। तो माया इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और रिमशा भी फिर हंसने लग जाते हैं। तो तीनों हंस रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो उसके बाद आलिया जो होती है वो रिमशा की तरफ देखती है और कहती है कि यार एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में मामू को लेके। वो कहती अच्छा क्या बोलो। तो कहती क्या यार मामू हम दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब मेरा मतलब माया और मेरा रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे। तो कहती हाँ मेंटालिटी तो सही है, तुम्हारे मामू को करना तो चाहिए और वैसे भी वैसे में रहते हैं तो वहाँ तो ये चीज़ कॉमन है। तो कहती हाँ बट उनकी बात नहीं है ना, मतलब
उनकी अपनी भांजी एक लड़की से प्यार करते, इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो कहती यार मुझे क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारा ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ है और तुम्हारा तो फेवरेट मामू है ना। वो कहती हाँ बट डर लगता है यार, अगर उन्होंने एक्सेप्ट ना किया तो रिमशा कहती है अच्छा ठीक है रिलैक्स रहो, कुछ करते हैं, मैं ना उनकी मेंटालिटी फिर से एक बार चेक करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारा मतलब डायरेक्टली तुम्हारा नाम नहीं लूँगी बट इनडायरेक्टली थोड़ा सब जानने की कोशिश करूँगी। तो कहती हाँ ठीक है आप प्लीज़ करो। तो उसके बाद रिमशा जो होती है वो फिर कामी के पास जाती है, उसे बोलती है कि मेरा ना बहुत दिल कर रहा है बाहर घूमने जाने का, तो प्लीज़ लॉन्ग ड्राइव पे चलें। तो कामी कहते हैं यार बच्चे हैं यहाँ पे, हमारे और आलिया भी हैं, तो साथ में जाना पड़ेगा ना। वो कहते नहीं सबको प्राइवेसी चाहिए होती है यार, मुझे पता है उनको भी प्राइवेसी चाहिए होगी। वो कहते क्या, उनको क्यों? तो वो कहते मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं ना, मस्ती तो फ्रेंड्स करती है और वैसे भी काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए तो वो मस्ती करेंगे अपनी, बस मुझे जाना है, तुम लेके जाओगे या नहीं? तो कामी कहते हैं हाँ ठीक है बट उनसे पूछ लो, उन्हें बुरा लगा तो? वो कहती नहीं मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने मुझे खुद ही कहा है कि तुम लोग जाओ, तो उठो चलो अभी अभी चलते हैं। तो कहते हैं अच्छा एक मिनट मुझे फ़्रेश तो होने दो। वो कहती अरे यार बाद में फ़्रेश हो जाना ना। तो कामी फिर उठता है और उसके साथ जा रहा होता है। तो आलिया जो होती है देख के हंस रही होती है, कहती रिमशा सुनो ना। तो वो पीछे टर्न करती है, कहती हाँ क्या हुआ? वो कहती ओए मामी, ओए मामी ओए, तुमने तो मेरे मामू को लपेटे में ले लिया यार, कैसे 2 मिनटों में खड़ा हो गया। तो उससे कह के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। तो रिमशा जो होती है उससे ऐसे घूरती है, कहती जाऊँ या ना जाऊँ बता दो, तुम कहती हो तो नहीं जाते, यहीं पे बैठ जाते, मुझे तो कोई इशू नहीं है। तो लगती नहीं नहीं मामी मामी जी प्लीज़ आप मेरे मामू को ले जाए ना अपने साथ, प्लीज़ प्लीज़ ले जाए ना। तो रिमशा ऐसे देख जाएगी थी हाँ बाई ना तुम लाइन पे। तो उसके बाद फिर वो कामी का हाथ में हाथ डाल के ऐसे बड़े प्यार से एज ए कपल बाहर जा रहे होते हैं। तो रिमशा पीछे इतना हंस रही होती है, तो सॉरी आलिया हंस रही होती है। तो मैं कहती क्या यार क्यों तंग करती हो उसे? कहती हाँ तो गलत क्या बोला, अब तो मामी जी ही बोलूँगी ना उन्हें, रिस्पेक्ट। वो कहती हाँ हाँ रिस्पेक्ट। तो ऐसे ये लोग हंस रहे होते हैं और फिर आलिया जो होती है ऐसे माया के ऊपर आ जाती है, लोग सोफे पे बैठे होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो माया कहती है क्या कर रही हो तुम? तो कहती वही जो करना चाहिए, काफ़ी टाइम बाद हमें टाइम स्पेंड करने का मौका मिला ना, तो हर एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है, उसे ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बोल के उसके ऊपर आ जाती है और फिर उसको किसेस करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और हमारा भी फिर से किस कर रही थी, तो ना पालों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, नेक पे किसेस करना, बाइट करना। और अमाया जो होती है वो आलिया की ड्रेस जो होती है वो रिमूव कर रही होती है, उसकी शर्ट उतार देती है और फिर उसकी शोल्डर पे किसेस कर रही होती है, उसकी बैक पे किसेस कर रही होती है। तभी आलिया जो होती है वो उठ के बैठ जाती है। तो अमाया भी उठ के बैठ जाती है और कहती है क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो आलिया कहती है कि यार मामू और रिमशा के तो मज़े हैं ना। वो कहती क्यों क्या हुआ? वो कहती यार वो तो सबके सामने पब्लिकली एक साथ रह सकते हैं शादी करके एज आ हस्बैंड वाइफ, बट हम दोनों तो ऐसे कभी नहीं रह सकते, हमारे पेरेंट्स हमें कभी अलाउ नहीं करेंगे यार। तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो अमाया जो होती है उसे हक कर लेती है, चुप हो जाओ, हम दोनों साथ रहेंगे ठीक है ना, एक बार बस हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर हमें कोई साथ रहने से नहीं रोक सकता, ओके? तो आलिया कहती है तो मैं कहती अच्छा मूड ठीक करो ना यार। तो रखते हैं नहीं यार बस अपनी मूड से होगा, बहुत ख़राब हो गया। तो मैं कहती अच्छा मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। तो ऐसे बोल के वो उसके फेस पे से हाथ फेरी होती है उसकी लिप्स पे, उसके बाद अपने लिप्स पे और फिर अपनी नेक पे ऐसे ही हाथ फेरी होती है। तो आलिया कहती क्या यार मत करो। मैं कहती अरे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैं जो करी हूँ अपने साथ करी हूँ ना, तुम्हें से क्या मसला है? तो ऐसे बोल के अपने नेक पे से हाथ फेर रही होती है, उसके बाद अपने चेस्ट पे ऐसे और फिर अपनी ब्रा के अंदर ऐसे, और फिर आलिया उसकी तो आँखें ऐसे फटी की फटी रह जाती है। वो फ़ौरन से मैं का हाथ पकड़ ले, देखती यार प्लीज़ मत करो। तो मैं कहती अच्छा तो फिर तुम कर लो। तो देखती क्या यार तुम बिना बेशरम। तो मैं कहती अब तुमसे कैसी शर्म हाँ। तो आलिया भी कहती अच्छा ये बात है। मैं कहती हाँ
तो आलिया फिर ऐसे आगे होने लग जाती है और अमाया ऐसे पीछे होते होते ना सोफे पे लेट जाती है। तो आलिया फुल उसके ऊपर आ जाती है और फिर उसकी लिप्स पे किस करने लग जाती है, उसके हाथों पे, और उसका हाथ में से हाथ डाल के से ऊपर करके उसकी नेक पे किस कर रही होती है, फिर उसको लिप किस कर रही होती है, फिर ऐसे किस करते करते उसकी चेस्ट पे ऐसे किस करते करते नीचे आ रही होती है। तो भी जो होता है बहुत बुरा होता है इनके साथ, क्योंकि इन्हें आइडिया भी नहीं होने वाला होता इनके साथ क्या होने वाला है, और दोनों बस आपस में ही लगे होते हैं, क्योंकि पीछे से कामी आ जाता है और सब देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। हुए तो माया और आलिया बहुत डर जाते हैं। आलिया फ़ौरन से ऐसे ऊपर हो जाती है और माया की तो ड्रेस भी सही नहीं होती, तो आलिया फ़ौरन से उसे हक करके ऐसे बैठ जाती है। तो कौमी ये सब देख के पीछे गुस्से से वापस चला जाता है और रिमशा भी ऐसे अंदर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तो वो भी इन दोनों की हालत में देखती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो ऐसे सर पकड़ लेती है, कहती तुम लोग पागल हो क्या, एटलीस्ट दरवाज़ा तो लोग कर लेते। तो वो पे बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है और इन दोनों बहुत ज़्यादा पछता रहे होते हैं कि शिट मामू ने देख लिया, अब हमारा क्या होगा। तो वो आलिया जो होती है फ़ौरन छुटती है और रिमशा को मतलब उसकी शर्ट सॉरी अमाया को उसकी शर्ट देती है, उस जल्दी से अपनी ड्रेस ठीक करती है। और रिमशा जो होती है अभी तक वहीं खड़ी होती है, सब देख रही होती है और आलिया कहती है यार प्लीज़ प्लीज़ जाके मामू को समझाओ, देखो वो क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो हम एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। तो आलिया कहती यार मैं सब कुछ ठीक कर लेती ना, मैं सब कुछ समझा देती हूँ, नहीं पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे यार तुम। तो लगती हमें क्या पता था यार, तुम लोग वापस आ गए थे अच्छे खासे तो चले गए थे, इतनी देर के पास वापस क्यों आए तुम लोग। तो कहती यार तुम्हारा मामू अपना वॉलेट उठाना भूल गए थे यार। वो कहती अच्छा घंटे बाद उन्हें याद आया। तो मुझे कहती यार हम लोग गए कहाँ थे, अभी तो बाहर ही खड़े थे, हम लोग बातें कर रहे थे, आई मीन सब गलत हो गया यार। हाँ लिखती यार प्लीज़ 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 जाओ, प्लीज़ मामू के पास जाओ, उन्हें समझाओ कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो रिमशा कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो रिमशा जो होती है वो चली जाती है और यहाँ पे हमारा आलिया बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हमारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। आलिया बहुत परेशान होती है क्योंकि वो अपने मामू से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो चाहती है कि उसके मामू उसको सपोर्ट करें। और वहाँ पे रिमशा जो होती है वो भागते हुए जाती है आलिया के मामू के पास, उनका हाथ पकड़ती है क्योंकि वो गुस्से में बाहर रोड पे जा रहे होते हैं। उन्हें बोलती है कि क्या हो गया, बात तो सुनो मेरे, क्या हुआ, इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो कहते क्या मतलब क्या हो, तुमने नहीं देखा अंदर क्या कर रही थी वो लड़की, क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे कुछ किसने कुछ, एक मिनट, क्या तुम्हें पता था इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, और तुम कह रही थी प्राइवेसी, ये प्राइवेसी चाहिए थी उन्हें, ये मस्ती की बात कर रही थी तुम, क्या तुम गर्ल्स को क्या हो गया, क्या कर रही थी वो अंदर, मुझे कुछ 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 बताएगा कोई, क्या चल रहा था वहाँ पे। तो रिमशा कहती है एक मिनट, मेरे साथ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत करो, वॉल्यूम कम रखो अपना। और हाँ मुझे सब पता था। तो उसके मामू ऐसे अपना हाथ छुड़वाते हैं गुस्से से और कहते तुम्हें सब पता था, तुम्हें सब जानते थे और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तो आलिया कहती यार कैसे बताती यार, आलिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका सीक्रेट कैसे रिलीव कर सकती थी, और तुम उसके मामू हो तो तुम्हें उसका सीक्रेट कैसे बता सकती थी मैं। तो उसके मामू कहते वो इतनी बड़ी गलती कर रही थी और तुम मुझे बताते तो मैं उसे इस गलती करने से रोक सकता था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तो मुझे कहती क्या गलती कर रहे थे वो, हाँ प्यार करना गलती है, हमने जो किया वो गलती है, हमने भी तो प्यार किया और वही प्यार वो कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलती है। तो उसके मामू इतने गुस्से से देखते हैं उसे और कहते हैं कि तुम्हारा तुम हम दोनों के प्यार को उनके प्यार से कंपेयर करी हो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। वो कहते हैं ऑफकोर्स वो एक दूसरे से प्यार करती हैं, इसलिए तो एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज थी वो। तो कामिया से सर पकड़ लेते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बकवास करी हो, देखो यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, तो मैं पहले बता रहा हूँ मुझे मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सच बताओ क्या चल रहा है। तो मुझे कहती है ये सच है, वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और तुम्हें इतने क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्यार तो प्यार होता है यार, किसी से भी हो सकता है। तो कामी कहते तुम पागल हो, प्यार हाँ किसी से भी हो सकता है, एक लड़की को, लेकिन सिर्फ एक लड़के से हो सकता है, वो लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन होना लड़का ही चाहिए। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती, तुम भी तो लड़की हो, तुमने तो मुझसे प्यार किया, तो वो एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती है। तो रिमशा कहती है तुम पागल हो, मुझे लगा था बड़े ब्रॉड माइंडेड हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत घटिया है यार, प्यार तो प्यार है ना यार, प्यार में जेंडर कहाँ से बीच में आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा क्या करूँ। देखो मुझे इतना पता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लो बस। तो उसके मामू कहते दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, वो दोनों अब नॉर्मल हो गए हैं तो तुम भी अब नॉर्मल हो गई हो,
तो कहते क्या बकवास कर रहे हो, क्या मतलब अब नॉर्मल हो गई? वो दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इस जस्ट कि वो दोनों प्यार करती हो तो तुम उन्हें मेंटल बोल रहे हो? कामी कहते हैं मैंने किसी को मेंटल नहीं बोला, मैं जस्ट इतना बोल रहा हूँ जो वो दोनों कर रही हैं ये गलत है और हमें उन्हें रोकना चाहिए, और तुम उल्टा उन्हें सपोर्ट कर रही हो। काश तुम ये बात मुझे पहले बता देती तो ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। तो रमशा कहती पहली बात ये ना वो मेंटल है ना वो एबनॉर्मल है, और प्यार गलत नहीं यार, वो दोनों भी जस्ट प्यार कर रही हैं और कोई भी प्यार गलत नहीं होता यार। अगर तुम उनके प्यार को गलत बोल रहे हो फिर तो हमारा प्यार भी गलत है। तो काफ़ी कहते तुम पागल हो, तुम एक लड़की हो मैं एक लड़का हूँ, हमारा प्यार गलत कैसे हो सकता है? तो कहते वाह क्या मेंटालिटी है, हाँ तुम करो तो प्यार, कोई और करे तो बकवास, नहीं क्या बोलो सॉरी एबनॉर्मल, हाँ तुम करो तो प्यार है भाई, कोई और करे तो एबनॉर्मल है वो, तुम पागल हो। लाइक सीरियसली तुम्हारी सोच इतनी घटिया, मुझे पता होती तुमसे कभी प्यार मैं करती ही नहीं। तो उल्टा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है और कामी कहता है वो दोनों पागल हो गए हैं, तुम भी पागल हो गए, सारे के सारे पागल हो गए, तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, वो दोनों गलत हैं, गलती कर रही हैं और मैं उन्हें रोक के दिखाऊंगा तुम्हें। तो ऐसे चिल्ला के वो भी वहाँ से चला जाता है। तो अमाया और आलिया की वजह से ये दोनों क्लोज आए हुए होते हैं और उन दोनों की वजह से ये दोनों सेपरेट जा रहे होते हैं, बट इस टाइम प्रॉब्लम इन दोनों का सेपरेट होना नहीं, अमाया और आलिया का मुद्दा है। बिकॉज जैसे कि कामी ने बोला कि सेपरेट करके दिखाएंगे, अब हमें नहीं पता कि कामी इन दोनों के साथ क्या करने वाला है, कुछ गेम चलेगा इन दोनों को सेपरेट करने के लिए या फिर क्या करेगा। सो गाइस वो सब तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। एंड हाँ आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं वीडियोज़ जो है रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही, बिकॉज मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ मेरे चैनल पर भी कुछ इशू चल रहा है और पर्सनली भी मैं कुछ बिज़ी हूँ। अब आप लोग बोल रहे होगे यार बिज़ी हो तो क्या हुआ, हमें फैमिली बोलती है तो फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना चाहिए, आई नो मुझे निकालना चाहिए, बट सीरियसली मैं इतनी बिज़ी होती हूँ कि मेरे पास यार खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ काम का प्रेशर इतना है कि मैं बिल्कुल कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही। सो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड हाँ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द रेगुलर होंगी इंशाल्लाह आई गेस। सो गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, टाटा बाय बाय।